आता है तो कोई ऊपर नीचे जाता है क्या, हवा में चलता है क्या? पानी तो जमीन पर चलता है। पानी जमीन में चलता है तो जब नीचा स्थान मिलता है, जो बांध होगा उसमें तो पानी जाएगा। लेकिन कौन समझाए इनको? क्योंकि इनको यही नहीं पता है कि पानी जाएगा तो कैसे जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, 126 बांध हमने लिए हैं, लेकिन किसी भी गांव का कोई बांध होगा, कोई भी खाली नजर नहीं आएगा, पानी आएगा, हर एक बांध भरेगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, कभी ये राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, अलवर हो, भरतपुर हो, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कभी हो, ये पानी के लिए परेशान रहता था, पानी से परेशान रहता था। 3-3, 4-4 नदियां इस क्षेत्र में आती थी, इस क्षेत्र में बहती थी। लेकिन आज ये पूर्वी राजस्थान पानी के लिए परेशान है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये भी कहा है कि जिस योजना का माननीय मोदी जी शिलान्यास करते हैं, उसका उद्घाटन भी वो ही करते हैं, समय पर करते हैं। यही उनका काम है। आपने देखा होगा, आपका हाईवे जा रहा है पड़ोस में से, आपके बड़ौदा में होकर के हाईवे जा रहा है। कितना अच्छा हाईवे है। दिल्ली जाने के लिए कितनी परेशानी होती थी, वहां जाते थे, टनल में होकर निकलते थे, जाम लग जाता था। अब आराम से 1.5 घंटे में, यहां से अलवर से 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि हमारी ये ERCP की योजना हमारे किसानों के लिए, और हमारी इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें आई हैं। मैं सबसे बड़ी दिक्कत तो पानी के लिए माता बहनों को होती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी माता बहनों के लिए जो काम किया है, आज तक किसी ने नहीं किया। 2014 के बाद अगर घर घर में माता बहनों का खाता खुलवाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर घर घर में माता बहनों की समस्या देखते हुए अगर शौचालय बनवाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारी माता बहनें बारिश के समय में परेशान होती थी, खाना बनाने में दिक्कत आती थी। अगर उज्ज्वला गैस से घर घर गैस कनेक्शन देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर आवास किसी के पास छत नहीं है, घर नहीं है, तो वो भी माता बहनों के नाम घर देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं मित्रों कि हमारी ये ERCP की योजना जल्दी मूर्त रूप लेगी और आपके गांव में, आपके खेत में, आपके घर में निश्चित रूप से पानी पहुंचेगा। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अलवर के बांध, जयसमंद बांध, घाट पिकअप पियर बांध, धमरेण बांध, ये तो होंगे ही, लेकिन 5000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी। लगभग 20,000 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। पिछली हमारी सरकार थी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के काम हमने प्रारंभ किए थे, लेकिन इस सरकार ने आते ही उन कामों को बंद कर दिया, क्योंकि उससे वाटर लेवल ऊपर आता था, उसके पार पर पेड़ लगते थे तो उससे हमारा पर्यावरण ठीक होता था। इन्होंने उस काम को भी नहीं किया, उस हमारी योजना को भी ठप कर दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारी ये जल स्वावलंबन की योजना पूरे राजस्थान के अंदर फिर से चलने वाली है और इसके लिए भी हमने पैसा मंजूर किया है और इस योजना के लिए 11,200 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने इसके लिए उपलब्ध कराया है कि हमारी जल स्वावलंबन की योजना भी निश्चित रूप से हमारी चल सके। यही नहीं मित्रों, हमारी एक बहुत बड़ी योजना थी जो हमारे सीकर, झुंझुनू और चूरू की योजना, जो ताजे वाले से हमारा पानी आता है, वो भी एक इतनी बड़ी योजना थी। 35 साल की लटकी हुई योजना थी। कभी हरियाणा इस बात के लिए राजी नहीं होता कि वहां से वो पानी दे,
लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने कहा कि ताजे वाले से भी पानी लेकर के आएंगे और उसका भी ओएमओ हुआ। ओएमओ उसमें भी यही हुआ कि जल्द से जल्द पाइपलाइन से उनको भी हम पानी देने वाले हैं। हम राजस्थान के अंदर जो आपसे हमने वायदा किया है उस वायदा को भी हम पूरा करने वाले हैं। लेकिन मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, उनको अपनी चिंता नहीं है। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी पर्ची के मुख्यमंत्री जी हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस के अध्यक्ष को और प्रभारी जी को मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूं, धीरे धीरे आपकी जमीन खिसक रही है। आपके 2 से लोग मीटिंग में बुलाते हो, 30 लोग पहुंचते हैं। अध्यक्ष जी जरा आपकी जो धीरे धीरे जमीन खिसक रही है इसका भी ध्यान रखें। आप जब 2 से लोगों को बुलाते हो, 30 लोग आपकी मीटिंग में आते हैं। ये कैसी स्थिति हो रही है, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो। ये जनता है, ये सब जानती है। आपको जवाब भी दिया है, आगे वाले चुनाव में ये जनता जवाब देने के लिए तैयार है। मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, मैं अंत में यही कहूंगा आपसे कि आपने जो हमारी सरकार ने जो आपसे वायदा किया है, आपसे जो संकल्प पत्र में हमने वायदे किए हैं, हम एक एक वायदे को आपके बीच में पूरा करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए, माता बहनें आई, उनके लिए पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।